Suppose हमें ये क्वेश्चन गिवन है 5x minus 3 upon x square minus 2x minus 3 dx एंड इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है कि हाउ टू इंटीग्रेट दिस. फाइन. सो एक चीज़ ये श्योर है कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स हो रहे हैं, राइट. अगर इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है उसको हम फैक्टराइज करके x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इस तरह से लिख सकते हैं. तो अगर हम किसी तरह से अगर 5x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इसको सम कांस्टेंट a अपॉन x माइनस 3 एंड सम कांस्टेंट b अपॉन x प्लस 1 और इन दोनों के एडिशन के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर पाए तो हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, राइट. तो पहला आइडिया ये है कि why to think like this, कि ऐसा ही क्यों करना है, राइट. तो दो चीज़ें अपने पास. फर्स्ट चीज़ कि जब भी लीनियर इंटीग्रेशन होगा लाइक कांस्टेंट अपॉन लीनियर होगा dx अपॉन x माइनस a, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा ln mod x माइनस a, राइट. तो एक पहला स्टेप है जहाँ से हिंट मिलती है कि हमको इस तरह एक्सप्रेस कर देना चाहिए. बट एक और स्टेप ये है कि हमने ये a एंड b इसको दो पार्ट्स में क्यों ब्रेक किया, तीन में क्यों नहीं किया. डायरेक्ट क्यों नहीं, कुछ फॉर्मूला नहीं बन सकता कि इससे डिवाइड करके इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. तो उन सबको समझने के लिए तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज कैसे करना है, ठीक है. तो हमारे पास जो फंक्शन आता है, तो सपोज इस टाइप का एक फंक्शन आया इन जनरल फॉर्म में लिख के कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स. सपोज इसको इंटीग्रेट करना है एंड वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल्स. तो अगर एफ एक्स और जी एक्स पॉलिनोमियल है एंड सपोज एफ एक्स का जो डिग्री है, सपोज डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, सपोज इस टाइप से. तो हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर सकते हैं. तो अज्यूम कर सकते हैं कि क्वोशिएंट क्यू एक्स आएगा प्लस सम रिमाइंडर आर एक्स अपॉन जी एक्स. तो जो डिग्री ऑफ आर एक्स है वो स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स. तो यहाँ पे जो क्यू एक्स एंड जो आर एक्स, ये दो जो चीज़ है क्यू एक्स एंड आर एक्स, ये दोनों भी क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं. क्यू एक्स एंड आर एक्स आर पॉलिनोमियल्स. फाइन. तो जो भी हम यूज कर रहे हैं ये मेथड पार्शियल फ्रैक्शंस, वो ओनली फॉर पॉलिनोमियल्स. अगर फंक्शन इरेशनल होंगे तो अलग मेथड यूज होंगे, है ना. तो ये हो सकता है कि एक बड़ा इरेशनल फंक्शन हो, कुछ सब्स्टिट्यूशन के बाद हम उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए. एंड अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन हमें इंटीग्रेट करने के लिए एक रैशनल फंक्शन मिलता है, सपोज इस टाइप से एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप से, इस टाइप से, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प लेके इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो कैसे करना है वो समझते हैं. तो अगर सपोज इंटीग्रेट करना है मेरे को, अगर सपोज मेरे को एफ एक्स अपॉन जी एक्स इंटीग्रेट करना है, राइट, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर एक्स अपॉन जी एक्स. अब जो ये फर्स्ट पार्ट है ये तो ईजी है, राइट. क्यों है ईजी, क्योंकि जो क्यू एक्स होगा वो कोई इसी टाइप का पॉलिनोमियल होगा, ए नॉट एक्स रेज टू एन ए वन एक्स रेज टू एन माइनस वन एंड सो ऑन टिल ए एन. तो इसका जो इंटीग्रेशन करना आसान है, इजीली हो सकता है. तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है हमारी, वो प्रॉब्लम ये कि इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, राइट. इस चीज़ को आर एक्स अपॉन जी एक्स इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, इसको हमें अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करके समझना है कि करना क्या है. तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं. तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी है कि जो डिग्री ऑफ आर एक्स है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स. तो हम फर्स्ट केस लेते हैं. फर्स्ट केस व्हेन
gx has linear and non repeated factors। gx के जितने भी फैक्टर्स हैं सारे क्या है, लीनियर है एंड नॉन रिपीटेड है। तो उस वाले केस में क्या करना है वो हमें समझना है। तो देखते हैं। तो हमने जो भी एग्जांपल पिक किया था लाइक 5x minus 3 upon x square minus 2x minus 3 एंड यहाँ पे मैंने बोला था कि मैं उसको अगर सपोज इस तरह से लिख पाऊँ a अपॉन लाइक x प्लस ओके a के साथ -3 था, तो a अपॉन अगर x माइनस 3 एंड b अपॉन x प्लस 1 इस तरह हमने लिखा। तो हमने ऐसा क्यों लिखा वो समझते हैं अभी कि अगर a के साथ हम प्रोडक्ट में x प्लस 1 लेके जाते हैं एंड b के साथ प्रोडक्ट में x माइनस 3 लेके जाते हैं, फाइन, एंड डिवाइड बाई x माइनस 3 एंड x प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान से देखना कि जो न्यूमरेटर है, जो भी न्यूमरेटर है दैट इज लीनियर इक्वेशन 5x minus 3। So to express any linear equation we need two independent constant, right? अगर सपोज यहाँ पे लीनियर के बजाय क्वाड्रेटिक होता तो हमें 3 कांस्टेंट यूज करने होते हैं। तो अब अगर 5x minus 3 को अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, 5x minus 3 is some a into x plus 1 and b into x minus 3, तो हमने यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट यूज किए, एक a एक एंड b। हो सकता था कि हमें ये यूज ना करके सपोज कोई और मुझे कांस्टेंट यूज करना हो लाइक 5x minus 3, तो या हम इस तरह लिख सकते हैं p into x minus 4 and t into x minus 2। तो इस तरह लिखा जा सकता है, तो डेफिनेटली लिखा जा सकता है, राइट? क्योंकि हम 5x minus 3 एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट चाहिए। तो यहाँ पे पी एन क्यू हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से जो LHS जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 5x minus 3 के इक्वल है। तो अगर सपोज यहाँ चेंज करते हैं हम तो कैसे कैसे लिख सकते हैं वो भी समझते हैं। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 1 अगर ये कंपेयर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 1, तो क्या आ जाएगा p plus t एंड दैट इज इक्वल टू 5। एंड अगर हम कांस्टेंट हम अगर कंपेयर करें तो 4p plus 2t इक्वल्स टू 3। एंड इसके बाद इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, राइट? तो इसको हम ऐसे pnt फाइंड किया जा सकता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं आगे, और अगर मैं इसको सपोज 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ एंड लिख देता हूँ, तो 2p plus 2t is 10 and then इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो then 2p equals to -7, so p equal to -7 by 2 and t equals to 5 plus 7 by 2, this is 17 by 2, राइट? तो इस तरह से हम सॉल्व करके एंड पी एन टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5x minus 3 इक्वल्स टू -7 by 2 into x minus 4 and 17 by 2 into x minus 2। तो जैसा ज़रूरत है, राइट? ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हमने किया। तो यहाँ पे जो हमें चाहिए, हमें इसको अगर इंटीग्रेट करना है सपोज 5x minus 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x minus 3 को, तो हमने इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट है उसमें a अपॉन x minus 3 दिस पार्ट एंड सेकंड पार्ट है b अपॉन x plus 1। एंड इस तरह दो पार्ट में क्यों ब्रेक किया, उसका रीजन ये है, टू एक्सप्रेस एनी लीनियर इक्वेशन वी नीड टू इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स, दिस इज द रीजन। तो हमने इसको a एंड b दो वेरिएबल यूज किए, दो कांस्टेंट यूज किए। तो अभी सिर्फ यहाँ पे a एंड b सॉल्व करना है। तो मेथड यूज कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 1 ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज 5 एंड राइट हैंड साइड में कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 1 इज a plus b। सिमिलरली कांस्टेंट term in left hand side is equal to -3 and constant term in right hand side equal to a minus 3b। एंड अभी a एंड b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं
इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सपोज 3, so this will be equal to 15 equals to 3a plus 3b, एंड अगर इन दोनों को ऐड करते हैं सपोज, so 4a equals to 12, so a equals to 3 and b equals to 2. फाइन, तो इसका इंटीग्रेशन हम आगे कर सकते हैं इजीली. तो सपोज अब इंटीग्रेशन पूछा जाता है हमसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x minus 3 upon x square minus 2x minus 3 equals to a upon x minus 3 dx and b upon x plus 1 dx, एंड a के प्लेस पे जो a है, a को हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 3 से, तो 3 अपॉन x माइनस 3 dx, एंड जो b है उसको हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो 2 अपॉन x प्लस 1 dx. तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा हो जाएगा 3 अपॉन ln मॉड x माइनस 3 प्लस 3 इंटू ln मॉड x माइनस 3 प्लस 2 इंटू ln मॉड x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो आइडिया क्या है, अगर सपोज rx अपॉन gx है फिर से, एंड gx में अगर 3 कांस्टेंट है, gx के पास अगर 3 रूट है, तो rx को एक्सप्रेस करने के लिए, तो rx का डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ rx इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ gx, राइट. हम जिस तरह सॉल्व कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ rx जो है दैट इज एट मोस्ट 2, राइट, क्योंकि अगर gx का डिग्री हमने 3 लिया है, तो डिग्री ऑफ rx इज एट मोस्ट 2, so rx can be quadratic. So if rx is at most quadratic, so we need 3 constants to 3 independent constants express rx. फाइन, फिर से इंपॉर्टेंट चीज है, अगर rx क्वाड्रेटिक है तो हमें 3 कांस्टेंट की जरूरत है. कैसे समझते हैं अभी. so this was rx. सपोज हमने एक और एग्जांपल लिया, इस टाइम हम सपोज हमने 1 लिया नॉर्मल, एंड हमने नीचे 3 फैक्टर लिए, x माइनस 1, x एंड x प्लस 2, इट्स ऑल इजी. तो अब अगर मुझे इसको एक्सप्रेस करना है, gx के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे लीनियर है, राइट, x माइनस 1, x एंड x प्लस 2. तो अभी नीचे डिग्री कितना है, 3 है. ऑफकोर्स rx मेरे को क्या दिख रहा है, rx कांस्टेंट फंक्शन है, बट अगर मुझे rx को एक्सप्रेस करना है इंडिपेंडेंटली, राइट, तो मुझे 3 कांस्टेंट की जरूरत पड़ने वाली है. तो कैसे समझते हैं, तो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ, दिस इज लाइक a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x एंड c अपॉन x प्लस 2. राइट, तो अभी अगर हम न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं दोनों साइड के, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू x इंटू एक्स प्लस 2, b इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एंड c इंटू x माइनस 1. फाइन, तो दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक, x इंटू एक्स प्लस 2 इज क्वाड्रेटिक, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, राइट. तो हम ABC को इस तरह एडजस्ट करने वाले हैं अभी कि ये पूरा 1 हो जाए, ठीक है. अदरवाइज जो मैक्सिमम RHS जो है वो क्या रह सकता है, क्वाड्रेटिक रह सकता है, ठीक है. तो नीचे अगर डिग्री 3 था, तो हमने RX जो ऊपर अलाउ किया वो कितना अलाउ किया मैक्सिमम ऊपर, डिग्री 2, राइट. डिग्री ऑफ RX इज एट मोस्ट 2, डिग्री ऑफ RX इज एट मोस्ट 2. तो हमें 3 कांस्टेंट चाहिए थे. अब हमें सिर्फ ABC फाइंड करना है. अब ABC फाइंड करने के लिए 2 मेथड्स हैं, राइट. एक मेथड था कि हमने जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया, कंपेयर कोएफिशिएंट्स, राइट. एंड सेकंड मेथड है, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ऑल x belonging to real, this thing,
right? So we can put different values of x, find a b and c, a b and c. तो अभी क्या करते हैं, इस वाले मेथड से, सेकंड मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हमें x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करने चाहिए। तो बेस्ट चीज़ क्या है कि मैं x के ऐसे वैल्यू पुट करूँ जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे, राइट? तो अगर मैं सपोज फर्स्ट x को 0 पुट करता हूँ, इफ x इज 0, x इज 0, सपोज ये पुट किया मैंने, तो LHS इज 1, फर्स्ट टर्म इज 0, सेकेंड टर्म इज -1 into 2 एंड थर्ड टर्म इज 0। तो यहाँ से जो b का वैल्यू आ रहा है दैट इज -1/2, फाइन। इफ x इज 1, अगर हमने x को 1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड इज 1, यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला है दैट इज 1 into 3, a into 1 into 3, सेकेंड टर्म इज 0 क्योंकि x -1 एक फैक्टर है, एंड थर्ड टर्म इज 0 क्योंकि x -1 इज फैक्टर है। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/3। सिमिलरली अगर मुझे एक और टर्म पुट करना पड़े तो मैं अगर x को -2 पुट करता हूँ, राइट? अगर हमने x को -2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड 1 है अभी भी, फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 0 एंड जो थर्ड टर्म है उसके साथ है -2 into -3, सो a इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1/6। तो हमने ए बी सी के ऐसे वैल्यूज चूज कर लिए हैं, ये सारे वैल्यूज जिनकी हेल्प से, इन वैल्यूज की हेल्प से हमारा जो न्यूमरेटर है राइट हैंड साइड का वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है? तो अब अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो अब इंटीग्रेशन एकदम आसान है। तो अगर सपोज मुझे इंटीग्रेशन करना है 1/x-1 into x plus 2 dx, तो हमें सिंपली किसका इंटीग्रेशन करना है, 1/3 dx upon x-1 minus 1/2 dx upon x and 1/6 dx upon x plus 2। तो सबके सब इंटीग्रेशन लॉग के टर्म में चले जाएंगे, तो हो जाएगा 1/3 ln mod x-1 and this will be equal to this is -1/2 ln mod x and this is 1/6 ln mod x plus 2 plus c। तो हम अभी जनरलाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन आता है, एक्सप्रेशन ऑफ rx upon gx dx and where gx is some x minus alpha 1, x minus alpha 2, x minus alpha 3 till x minus alpha n। तो सपोज gx के n नॉन रिपीटेड लीनियर रूट्स है, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, राइट? तो अगेन कंसेप्ट क्या है कि मैक्सिमम डिग्री जो rx की है, सो मैक्स डिग्री ऑफ rx कैन बी n-1, राइट? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो जो rx की डिग्री अगर n-1 है देन वी नीड n इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स टू एक्सप्रेस rx। तो हमें करना क्या है, सो इंटीग्रेशन ऑफ rx अपॉन gx dx is equal to a1 upon x minus alpha 1, a2 upon x minus alpha 2, a3 upon x minus alpha 3 and so on till an upon x minus alpha n, this thing। अभी जितने भी ऑल AKs हैं वो सब क्या है, अननोन है, वो हमें फाइंड करना है। और इनको फाइंड करने के लिए फिर से दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड कंपेयर कोएफिशिएंट्स, राइट? सेकंड मेथड है कि अगर हम कोई भी AK है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, AK इज
x minus alpha k into Rx upon Gx, and where x approaches अल्फा के, अगर हम x की वैल्यू अल्फा के पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, तो बेसिकली a k is what, a k is so a k is limit x then equal alpha k x minus alpha k upon Gx, this whole thing into r of alpha k. अब सिंस Gx का एक फैक्टर x माइनस अल्फा के है तो उसको हम कैंसिल करके इस चीज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो ये मेथड सॉल्व करने का हो गया अगर हमें जो Gx है उसके जो सारे फैक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियर है एंड नॉन रिपीटेड. फर्स्ट केस. सेकंड केस अब करते हैं जब Gx के फैक्टर्स रिपीटेड हो एंड लीनियर. केस 2. if Gx has a repeated linear factors. ठीक है, तो ये फिर से इम्पोर्टेंट है, समझते हैं आइडिया क्या है. सो अगेन आइडिया बड़ा सिंपल है. अगर सपोज हमें ये इंटीग्रेट करना है, एक x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर इंटू x माइनस 3 dx, सपोज इंटीग्रेट करना है. फाइन. तो अभी जो नीचे डिग्री है Gx का वो कितना है, 3 है, राइट. तो एटमोस्ट जो हम न्यूमरेटर में ले सकते हैं एक्सप्रेशन वो क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है. तो अभी भी हमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जरूरत है. ठीक है, तो इससे हमें क्लियर होगा कि हम रिपीटेड फैक्टर्स क्यों लिखते हैं. तो हम करने क्या वाले हैं, हम ऐसा लिखते हैं x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर एंड c अपॉन x माइनस 3. फाइन. एंड हमने यही क्यों किया, बाय दिस फर्स्ट थिंग. एंड एक और चीज़ जो आ सकती है डाउट में कि वाई दिस इज रॉन्ग, दिस थिंग कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था a अपॉन सम p अपॉन दिस थिंग some t upon x minus 1 square and some u upon x minus 3. So why this is wrong, ये important है. So why this is wrong, why? And why this only. तो इसका रीजन ऑलरेडी क्लियर है कि सिर्फ यही यूज क्यों करना है, क्योंकि अगर Gx का डिग्री ये अपना Rx है, दिस इज Rx एंड दिस इज Gx, तो Rx जो मैक्सिमम हो सकता है वो क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है. अगर डिनोमिनेटर में क्यूबिक है तो हम ऊपर मैक्सिमम क्या ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक ले रहे हैं. तो Rx जो है अगर मैक्सिमम क्वाड्रेटिक है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए Rx कैन बी quadratic at most if Gx is cubic. So we need 3 independent constants. Fine. So ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको आगे एक्सप्रेस करेंगे तो इसमें ऊपर 2 ही कांस्टेंट रहेंगे, राइट. तो ये क्या बन रहा है अभी, लाइक t into x minus 3 and some u into x minus 1 square, right. तो this is wrong because ऊपर जो चीज आने वाली है क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक
only dependent on two constants. तो जब भी क्वाड्रेटिक है उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए तीन कांस्टेंट चाहिए होता है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं, हमको रिपीटेड रूट वाला फैक्टर कंसिडर करना होगा. फाइन, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे, सपोज इस चीज को अगर आगे सॉल्व किया जाए तो किस तरह होगा देखते हैं. तो दिस इज x minus 2 on the left hand side and यहाँ पे है a into x minus 1. अगर हम LCM लेके सॉल्व करते हैं तो a into x minus 1 into x minus 3 एंड अगर हम b के साथ अगर सॉल्व कर रहे हैं तो b के साथ आएगा x minus 3 एंड अगर c के साथ अगर हम सॉल्व करें तो x minus 1 का स्क्वायर. फाइन, तो अब अगर ABC फाइंड करना है तो फिर से दो मेथड है, आइदर कंपेयर कोफिशिएंट्स और सेकेंड मेथड क्या है, पुट वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, सो अगर हम कोफिशिएंट फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी होंगी. तो पुट करते हैं if x equal to 1, if x is 1, so minus 1 equals to 0 plus minus 2b plus 0, so b is equal to half. Okay, if x is 3, so left hand side is 1, this is 0, this is again 0, and this is c into 2 square, so c is equal to 1 by 4. Now one more values of x, so let's put x equal to 2. If x is 2, so this is 0 and this is minus a, this is minus b and this is c. So यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा c minus b, तो a is minus 1 by 4. तो हमने a b c सारे फाइंड कर लिए. this is b, this is c, this is a. फाइन, सो अभी हम ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड फिर इंटीग्रेशन किया जा सकता है. सो और इंटीग्रेशन वाज x minus 2 upon x minus 1 का होल स्क्वायर into x minus 3 into dx, राइट. एंड इसको हम लिख सकते हैं अभी minus 1 by 4 dx upon x minus 1, 1 by 2 dx upon x minus 1 का स्क्वायर, 1 by 4 dx upon x minus 3. अब इन सब के जो इंटीग्रेशन है वो बहुत आसान है. तो दिस विल बी 1 by 4 ln mod x minus 1, this will be 1 by 2 into minus 1 upon x minus 1, 1 by 4 ln mod x minus 3 plus c. तो आई होप ये क्लियर है कि जितनी बार जितना नीचे डिग्री है तो उससे एग्जैक्टली एक डिग्री कम ऊपर वाले की डिग्री हो सकती है, और जितना ऊपर वाले की डिग्री है उससे एक ज़्यादा कोफिशिएंट आना चाहिए. लाइक यहाँ पे हमने gx की डिग्री अगर 3 पुट किया, 3 पिक किया, तो rx के मैक्सिमम डिग्री 2 हो सकते हैं और क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट चाहिए. फाइन, तो सिमिलरली अगर उसको हम जनरलाइज करें, सपोज हमें ये इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट दिस लाइक rx अपॉन gx to dx, and gx is some x minus alpha raised to k and x minus beta raised to l and x minus gamma some x minus delta. So now degree of gx is k plus l plus 1 plus 1. Fine, so we will need k plus l plus 2 independent
constants to express Rx. Fine. So Rx अपॉन Gx, इसको कैसे लिखना है अभी समझते हैं. तो जो ये फैक्टर है x माइनस अल्फा, उसका जो मल्टीप्लिसिटी है दिस फैक्टर x माइनस अल्फा, राइट. तो इसका जो मल्टीप्लिसिटी है वो है k, राइट. इस पे ध्यान देना कि दिस इज k टाइम्स, k इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ x माइनस अल्फा. तो हमें सिर्फ अकेले x माइनस अल्फा के लिए k कांस्टेंट चाहिए, राइट. तो हम किस तरह लिखने वाले हैं समझते हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू a1 अपॉन x माइनस अल्फा, a2 अपॉन x माइनस अल्फा स्क्वायर, a3 अपॉन x माइनस अल्फा क्यूब, एंड सो ऑन टिल ak अपॉन x माइनस अल्फा रेज टू k. फाइन. एंड अब अगर नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, एंड नेक्स्ट फैक्टर है x माइनस बीटा. तो इसका जो मल्टीप्लिसिटी है वो है l. तो इसके लिए हमें l कांस्टेंट यूज करने पड़ेंगे, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू सम b1 अपॉन x माइनस बीटा, b2 अपॉन x माइनस बीटा स्क्वायर, एंड सो ऑन टिल बीटा l upon x minus beta raised to l. Fine. And next two are simple, easy. So इनके लिए some c upon x minus gamma, some d upon x minus delta. इतना लंबा कोई पूछेगा नहीं क्वेश्चन, बट स्टिल ध्यान रखना है. तो जितना किसी फैक्टर की मल्टीप्लिसिटी है उतने हमें इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स चाहिए होंगे. फाइन. तो ये हो गया. So number 3, if Gx has non-repeated and non-linear factors, ठीक है. non-linear factors मतलब जो Gx के जो factors है, लाइक हम gx ऐसा है कि उसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, राइट. लाइक gx इज फॉर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 25. तो अभी ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है, ठीक, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है दोनों के दोनों, इनके जो फैक्टर्स होंगे वो इमेजिनरी है, राइट. सो अभी इन दोनों के जो दो फैक्टर्स आने वाले हैं वो इमेजिनरी फैक्टर्स. सेम चीज यहाँ पे होने वाली है, राइट. तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो हमें समझना है. इसलिए कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, किसी भी पॉलिनोमियल को हम एट मोस्ट क्वाड्रेटिक एंड लीनियर टर्म्स, उनके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एनी पॉलिनोमियल px जो है, अगर सपोज px है let's say of degree 5, degree of px is 5 suppose. तो हम px को कैसे लिख सकते हैं? हो सकता है कि उसमें 5 लीनियर फैक्टर्स हो, ठीक है. हो सकता है उसके अंदर 3 लीनियर फैक्टर्स हो एंड 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर हो. तो क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर को अगर हम आगे फैक्टराइज करें तो इमेजिनरी फैक्टर्स आए. फाइन. एंड सपोज और आगे अगर लिखना है, सपोज हो सकता है कि ऐसा हो कि 1 लीनियर फैक्टर हो, 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर हो एंड 1 अनदर क्वाड्रेटिक फैक्टर. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, बट स्टिल किसी भी पॉलिनोमियल को हम लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि फैक्टराइजेशन करना टफ हो, मे बी, ठीक है. तो थोड़ा टीडियस हो सकता है वर्क, बट स्टिल अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एटलीस्ट सॉल्वेबल होगा, वो हमें ध्यान में रख के चलना है. तो करना क्या है समझते हैं. तो हम फिर से Rx अपॉन Gx पे आते हैं. लाइक Rx अपॉन Gx, Rx हमने इस तरह पिक किया है कि हमेशा कि जो डिग्री ऑफ Rx है
वो स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स है। फाइन, ये हम हमेशा सोच के चल रहे हैं। तो अगर हमने कोई जी एक्स लिया, सपोज जी एक्स हम ले रहे हैं सम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू सम एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, इस टाइप का जी एक्स है। एंड दिस कांट बी रिड्यूस्ड एनी फर्दर, मतलब इसके आगे अगर हम फैक्टर करेंगे तो इमेजिनरी आएंगे। मतलब इस टाइप की सिचुएशन है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, एंड हियर ऑल्सो एम स्क्वायर माइनस फोर एल एन इज लेस देन जीरो, इस टाइप की सिचुएशन है। और अगर हमें बोला जाता है कि इसको इंटीग्रेट करना है, राइट, इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है आर एक्स अपॉन जी एक्स, एंड इसको हमें इंटीग्रेट करके दिखाना है, ठीक है। अब हो सकता है आर एक्स कुछ भी हो, लेकिन आर एक्स की डिग्री एटमोस्ट कितनी होगी, थ्री होगी, राइट। सो अगर हमने एग्जांपल लिया, इन दिस एग्जांपल डिग्री ऑफ जी एक्स इज थ्री, सो वी नीड फोर independent constants to express Rx। फाइन, यहाँ पे जो जितने भी मैंने कांस्टेंट यूज किए हैं ए बी सी एल एम एन, ये सारे गिवन होंगे, दे आर ऑलरेडी गिवन, इनकी वैल्यूज गिवन होगी तुम्हें, लाइक यहाँ पे 2 होगा, 3 4 ऐसा कुछ गिवन होगा, यहाँ पे 5 6 7 कुछ वैल्यू गिवन होगी। बट हमें Rx को डिफाइन करने के लिए चार नए अननोन फाइंड करने होंगे, राइट। ये वाली जो चीज़ है वो अननोन होगी, जो हमें फाइंड करनी है कैसे भी करके, ठीक है। तो अब समझते हैं करना क्या है। तो हम आर एक्स अपॉन जी एक्स को किस तरह लिखने वाले हैं। सो मोस्टली जो बुक सजेस्ट करती है वो किस तरह लिखती है, मोस्टली बुक्स वो इस तरह लिखते हैं कि जो भी एक लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके न्यूमरेटर में हम एक लीनियर फैक्टर डाल देते हैं, ठीक है, फाइन। तो अगर हमने लीनियर फैक्टर डाला, सपोज डी वन एक्स प्लस डी टू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड देन एक और लीनियर फैक्टर डाल देते हैं, सपोज ई वन एक्स प्लस ई टू एंड एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। अब ये ध्यान देना चाहिए कि मेरे पास जो भी ए बी सी है, जो मेरे पास ए बी सी एल एम एन जो है वो सारे गिवन है, ऑलरेडी गिवन, उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एंड जो हमारे पास डी वन डी टू है, ये जो चीज़ है डी वन डी टू ई वन एंड डी टू, ये जो चार चीज़ है ये अपने पास अननोन है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और एक न्यूमरेटर में एक डिग्री थ्री इक्वेशन आ जाएगा और हम कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। वो सब वो स्टोरी है, लाइक कंपेयर कोफिशिएंट एंड फाइंड d1 d2 e1 e2। मैं क्या सजेस्ट करूँगा, लिटिल फास्टर, लिटिल फास्टर, फाइन। क्योंकि ये जो चीज़ लिखा है d1x प्लस d2, ये है तो लीनियर फैक्टर ही, तो इसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें, दिस इज लीनियर फैक्टर, और अगर हम इसको इस तरह मॉडिफाई करें, अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि d1x प्लस d2 जो है उसको मैं सम v इंटू 2ax प्लस b प्लस e, सब वो जिस तरह डिफाइंड है, राइट। तो ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या है, तो मैं समझाता हूँ। तो मैं किस तरह डिफाइन करने वाला हूँ आर एक्स अपॉन जी एक्स को। तो आर एक्स अपॉन जी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और उसको हम इस तरह लिख रहे हैं आर एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, 1 मिनट। आर एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड what was the thing, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, सपोज ये है। तो इसको फास्ट करने का तरीका ये है कि अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ ये यूज करें डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वो कितना होगा 2ax प्लस बी, है ना। अगर हम साइड में लिख लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 2x प्लस बी, फाइन। तो अगर मुझे इसको मैं इस तरह लिखता हूँ v इंटू
2ax प्लस b प्लस e अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस, तो अभी भी जो अननोन है मेरे पास वो 4 ही आने वाले हैं, है ना। यहाँ पे v एंड e अननोन है। सिमिलरली आगे जो अननोन लिखने वाला हूँ मैं, तो सपोज मैंने इस तरह लिखा t इंटू 2lx प्लस m, तो t एक अननोन हो गया। एंड एक और अननोन, चलो कुछ ले लेता है, u, सपोज u लिया, दिस थिंग अपॉन lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n, so this is our rx upon gx, राइट। और सपोज हम इसका भी इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग। तो ये वाला जो पार्ट है, अब ये समझने की कोशिश करना, ये वाला पार्ट बड़ा आसान है इंटीग्रेट करना। दिस थिंग 2ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पार्ट का जो इंटीग्रेशन होगा वो डायरेक्ट लॉग के टर्म में हो जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है 2lx प्लस m अपॉन lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो भी लॉग के टर्म में हो जाएगा। तो अपना काफ़ी काम आसान हो चुका है। तो इसको हम, तो फर्स्ट थिंग तो ये कि फाइंड v e t u, कैसे भी करके फाइंड करो, कंपेयर कोफिशिएंट, पुट वैल्यूज ऑफ x, अंदर 2 वेज, कंपेयर कोफिशिएंट और पुट वैल्यूज ऑफ x, सर हम फाइंड कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जो हमें सॉल्व करना है वो इस तरह सॉल्व करना होगा, लाइक जैसे अगर इसको हम y लेते हैं, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अगर हमने y लिया तो 2ax प्लस v कितना हो जाएगा, dy। तो v अपॉन v इंटू 2ax प्लस v इंटू dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, right? And another thing is e into dx, ax square plus bx plus c, and here will be t into 2lx plus m upon lx square plus mx plus n, and u into dx and lx square plus mx plus n, फाइन। तो एक कोई करके देख लेते हैं। तो इस पार्ट का जो इंटीग्रेशन होगा वो बहुत आसान है। दिस पार्ट विल डायरेक्टली इक्वल टू v इंटू एल एन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फाइन। एंड इसका इंटीग्रेशन क्या अभी अननोन है। एंड सिमिलरली इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो जाएगा t इंटू एल एन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड इसका जो इंटीग्रेशन है वो अभी भी अननोन, फाइन। तो अभी ये अननोन वाला पार्ट कैसे सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करना है वो हम समझते हैं। तो अगर हमें dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलता है तो हम क्या करने वाले हैं, मेक परफेक्ट स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, फाइन। अगर हमने डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बना लिया तो इसमें फिर दो चीज़ हो सकती है। तो जिसको जो इंटीग्रेशन, अगर सपोज आई आने वाला है तो आई दो टाइम आ सकता है, या तो विल बी इन टर्म्स ऑफ tan inverse of some function or will be in terms of log of some function, fine। तो इस पे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं एंड समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया कि अगर ऐसे नॉन लीनियर एंड नॉन रिपीटेड अगर फैक्टर्स आते हैं, ये वाली चीज़ हमने अभी कवर की है, नॉन लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आते हैं तो उसके लिए क्या करना है वो हमने समझा, फाइन। एंड कोई भी क्वाड्रेटिक, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर से मतलब है कि उसको अगर हम आगे फैक्टराइज करेंगे तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। एंड मोस्टली बुक्स में ये अप्रोच गिवन होती है, और अगर हम थोड़ा फास्ट करना है, चीज़ों को थोड़ा फास्ट सॉल्व करना है तो जो नीचे वाला मेथड है वो हम यूज़ करने वाले हैं। एंड इसके बाद नॉर्मल ये क्यों यूज किया वो समझा दिया, इसको कैसे हैंडल करना है वो समझा दिया, राइट। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं
एंड समझते हैं. So let's find some easy example. Suppose example is minus 2x plus 4 and upon x square plus 1 into x minus 1 whole square. ठीक है, तो हमने एक चीज और इंट्रोड्यूस कर दिया कि लीनियर फैक्टर भी अगर रिपीटेड हुआ तो कैसे हैंडल करना है, राइट? तो करना क्या है समझते हैं. तो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ कि जो भी क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर तो हमें लीनियर लिखना ही है ना. तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि माइनस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर. फाइन, तो हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर हम लिखने वाले हैं a इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो a इंटू 2x. फाइन, एंड देन b अपॉन x माइनस 1 एंड c अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर. एंड हमने सब क्यों किया है वो समझते. तो एक और चीज रह गया, a इंटू 2x इसका डिफरेंशियल प्लस कांस्टेंट, लीनियर पूरा टर्म बना रहा है तो सम a प्लस डी. तो a इंटू 2x प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड b अपॉन x माइनस 1 एंड c अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर. तो नीचे डिग्री कितना है, नीचे डिग्री 4 है ना. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से समझ लो. नीचे डिग्री 4 है, तो अगर डिग्री 4 है तो मेरा जो न्यूमरेटर है वो एट मोस्ट डिग्री 3 हो सकता है. एंड डिग्री 3 वाले टर्म्स को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे को एटलीस्ट 4 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट की जरूरत है. तो जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है वो भी यहाँ पे ए बी सी एंड डी है, तो अभी हम उनको फाइंड करना है. ठीक है, तो अब ए बी सी अगर फाइंड करना है तो पहले एलसीएम लेते हैं, लिखते हैं कि क्या हो रहा है. तो माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू a इंटू 2x इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर and d into x minus 1 का स्क्वायर, b into x minus 1 into x square plus 1 and c into x square plus 1. ये सपोज हमें सब फाइंड करना है. अब बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के. हो सकता है कि मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं या फिर मैं x की वैल्यूज पुट करूं, या हो सकता है दोनों का मिक्स फॉर्म यूज करूं. तो पहले कुछ वैल्यूज पुट करते हैं. तो पुट x इक्वल टू 1. अगर हमने x को 1 पुट किया तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस 2 ऑन द लेफ्ट साइड एंड दिस विल बी 0 एंड अगेन 0 एंड 0 एंड 2c. फाइन, सो c equals to 1. This is sorted. Fine. एंड सिमिलरली अगर मुझे एक और वैल्यू पुट करनी चाहिए, तो अगर अब आगे मैं कुछ पुट करता हूँ तो x को हम आयोटा पुट कर सकते हैं. पुट x इक्वल टू आयोटा. आयोटा इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि आयोटा इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो हो सकता है कि हमसे दो इक्वेशन एक साथ मिल जाए. तो माइनस 2 आयोटा प्लस 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू a इंटू 2 आयोटा एंड आयोटा माइनस 1 स्क्वायर d इंटू आयोटा माइनस 1 स्क्वायर. एंड हियर ये जो वैल्यू होगी b के साथ वो हो जाएगी 0 एंड ऐसे c के साथ वाली वैल्यू हो जाएगी 0. तो यहाँ से a और d में एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो उससे हमें a और d की वैल्यूज आ जाएंगी होपफुली. सो माइनस 2i प्लस 4 so like a into 2 iota and इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं दिस विल बी माइनस 2 iota and this will be minus 2 iota. Fine, so 4a minus 2d iota is equal to minus 2 iota plus 4. So a equals to 1 and d equals to 1. Fine, so a and d are 1 here. Similarly, अब अगर हमें अब एक और वैल्यू फाइंड करनी बची है, सिर्फ b फाइंड करना बचा है. a is 1, d is 1, c is 1. अब अगर b फाइंड करना है तो लेट्स पुट समथिंग डिफरेंट. लेट्स पुट x इक्वल टू 2. if x is 2, what happens?
LHS is 0 and this is 4A plus D and 2 minus 1 is 1 and 5B plus 5C एंड हमारे पास ABCD सबकी वैल्यूज है, राइट। तो अगर हमें B अगर फाइंड करना है तो पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 0 4 1 and 5B and C is 5, so B equals to -2, राइट। तो अभी हमें जो इंटीग्रेट करना है तो क्या इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना है 1 into 2x plus 1 upon x square plus 1, this thing, and b upon x minus 1 है तो -2 upon x minus 1 and c के साथ 1 है, c की जगह 1 है तो 1 upon x minus 1 का स्क्वायर into dx, एंड हमें पूरा इंटीग्रेट करना है, राइट, यहाँ से लेके आता है। सो अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट पार्ट जो होगा दिस इज 2x upon x square plus 1 into dx, and the second part is dx upon x square plus 1, third part is minus 2 dx upon x minus 1, fourth is dx upon x minus 1 का स्क्वायर। तो सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस हैं, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज ln x square plus 1, this is tan inverse x, this is minus 2 ln mod x minus 1 and this is minus 1 upon x minus 1 plus constant, फाइन। सो इस तरह से अगर क्वालिटी वाले फैक्टर्स आते हैं तो उनको टैकल कर सकते हैं, एंड इतने ही टाइप नहीं है ये, वन ऑफ द फिक्स थिंग्स है। हो सकता है कि अभी ये जो gx है, यहाँ पे हमने जो gx दिया था, राइट, तो gx के जो फैक्टर्स थे वो किस तरीके से नॉन रिपीटेड थे, these are नॉन रिपीटेड। हो सकता है कि रिपीटेड हो, तब क्या करना है, तो वो भी एक शॉर्ट में लिख लेता है, ठीक है, इन केस ऑफ रिपीटेड फैक्टर्स। सो टाइप 4, फोर्थ टाइप, if gx has repeated non-linear factors, तो अगर gx के repeated non-linear factors है, like gx इस टाइप का है, like gx is x square some ax square plus bx plus c raised to 2 and some lx square plus mx plus n raised to 3, suppose इस टाइप का, and again b square minus 4ac is less than 0 and m square minus 4ln is less than 0। तो in this case अगर हमें rx upon gx सम इंटीग्रेशन फाइंड करना है, फाइन, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम rx upon gx को इस तरह से लिखेंगे। तो जितनी बार, जैसे यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर की मल्टीप्लिसिटी 2 है एंड सेकंड फैक्टर की मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो और इसके लिए 2 टर्म्स यूज होंगे, इसके लिए 3 टर्म्स यूज होंगे, तो लिखते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू लाइक सम d1 2ax plus b plus d2 upon ax square plus bx plus c. Similarly, next will be d3 into 2x plus b plus d4 upon ax square plus bx plus c whole square, and इस वाले के लिए 3 यूज होने वाला है, तो जस्ट इजी, सो लाइक d5 into 2lx plus m d plus d6 upon lx square plus mx plus m and so on। ऐसे नेक्स्ट लिख सकते हैं इसमें स्क्वायर हो, एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं जिसमें क्यूब हो, फाइन, पर इतना लेंगे कोई पूछेगा नहीं तुमसे, बस स्टिल अगर लिखना है तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स है जो हम इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट
ऐसा भी हो सकता है फिफ्थ, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स आ सकता है, हो सकता है कि आर एक्स अपॉन जो जी एक्स है इस टाइप का कुछ इक्वेशन आ जाए, लाइक जिसमें जी एक्स ऐसा फंक्शन लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सम पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, राइट, एंड ऊपर भी इस टाइप का कुछ हो लाइक सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, राइट। तो इसको हम बिना क्वाड्रेटिक समझे भी स्प्लिट कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तो फिफ्थ इज मिसलेनियस टाइप। सपोज ऐसा एक इंटीग्रेशन आता है सम एक्स स्क्वायर प्लस 6 एंड हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, और इसको इंटीग्रेट करने अगर बोला गया तो जरूरी नहीं है कि मैं जो हमने थर्ड वाले में मेथड फॉलो किया वो फॉलो करूँ कि ये नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर एक लीनियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो टर्म्स है वो एक्स स्क्वायर के टर्म्स है। तो पूरे टाइम में इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज सम y प्लस 6 अपॉन y प्लस 1 एंड y प्लस 4, राइट। तो इसको इजीली हम स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में, लाइक a अपॉन y प्लस 1 एंड b अपॉन y प्लस 4 एंड y plus 6 is some a into y plus 4 and b into y plus 1। तो अगर हम y की जगह -4 पुट करेंगे so 2 equals to 0 minus 3b, so b is -2 by 3 एंड अगर हमने y की जगह -1 पुट किया so 5 equal to 3a, so a is equal to 5 by 3, फाइन। तो अगर हमें ये इंटीग्रेट करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 5 by 3 dx upon x square plus 1 and -2 by 3 dx upon x square plus 4, एंड दोनों फिर tan इनवर्स के टर्म्स में सॉल्व हो सकता है, लाइक tan इनवर्स समथिंग एंड सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट फोर है, फर्स्ट फोर जो वो स्टैंडर्ड है कि मोस्टली क्वेश्चन उनसे कवर हो जाता है, बट स्टिल मिसलेनियस टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स क्वेश्चंस आ सकते हैं जो और टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उनको कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर कर सकते हैं, राइट। एंड जो फर्स्ट फोर है लाइक वो मोस्टली टेक्स्ट बुक्स में गिवन होते हैं, तो मुझे एक स्पेशल चीज़ का ध्यान रखना है, वो जो मैंने थर्ड में बताया था हाईलाइट करके कि व्हाट इज फास्टर मेथड, दिस मेथड। तो जब भी ऐसा है तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं, राइट, ये वाला मेथड, दिस थिंग, अगर दिस थिंग कि अगर हमने ये चीज़ आता है कभी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो हम उसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस बी अगर लिख के यूज करें तो इंटीग्रेशन फास्ट हो सकता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड बाद में बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये चीज़ जनरलाइज की जा सकती है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप इट्स गुड टिल